बहुत समय पहले पृथ्वी पर पाप और अन्याय बढ़ गया था। लोग एक दूसरे से द्वेष करने लगे थे। उसी समय राजा सगर नाम का एक महान और धर्मप्रिय राजा हुआ करता था। वह अपने साम्राज्य में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करता था। उसके 60,000 पुत्र थे, जो बलवान तो थे, लेकिन उनमें घमंड भी था। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह एक ऐसा यज्ञ था जिसमें यज्ञ का घोड़ा जहां जहां जाता, वहां तक राजा का साम्राज्य माना जाता। यह यज्ञ राजा की विजय और सम्मान का प्रतीक था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि सगर की प्रसिद्धि उनसे अधिक न हो जाए। इसलिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा घोड़ा मुनि के पास है। उन्हें लगा कि मुनि ने घोड़ा चुरा लिया है। क्रोध में उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। कपिल मुनि अत्यंत तेजस्वी आयुष्य थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, अरे मूर्खों, तुमने घमंड में आकर साधु का अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें अभी मिलेगा। इतना कहते ही उनके तेज से सारे सगर पुत्र भस्म हो गए। उनका शरीर तो नष्ट हो गया, पर आत्मा पृथ्वी पर भटकने लगी। राजा सगर को जब यह ज्ञात हुआ तो वह शोक में डूब गया। राजा के वंशजों ने कई वर्षों तक यह सोचकर तपस्या की कि उनके पूर्वजों की आत्माएं कैसे मुक्ति पाएं। समय बीता और तब जन्म हुआ राजा भगीरथ का, जो अत्यंत तपस्वी और करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष मिल सके। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। वे हिमालय के बर्फीले शिखरों में बैठकर तपस्या करने लगे। अंत में गंगा माता उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं पृथ्वी पर आना चाहती हूं, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो पूरी धरती बह जाएगी। मुझे रोकने वाला कोई चाहिए। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपकी विनती भगवान भोलेनाथ से करूंगा। वे ही ऐसे हैं जो आपके प्रबल प्रवाह को संभाल सकते हैं। अब भगीरथ ने एक और लंबी तपस्या आरंभ की, इस बार महादेव की। वह महीनों तक केवल एयूएम नमः शिवाय का जप करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भोले बाबा कैलाश पर्वत से प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने का कार्य मैं संभालूंगा। भगीरथ ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, यदि आप न होते तो यह संभव ही नहीं था। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं को फैलाया और कहा, जब गंगा आएगी मैं उसे अपनी जटाओं में थाम लूंगा ताकि पृथ्वी को कोई हानि न हो। फिर गंगा माता स्वर्ग से उतरी। उनका वेग इतना तीव्र था कि उनके गर्जन से तीनों लोक गूंज उठे। वह सोचने लगी, मैं तो सब कुछ बहा दूंगी। देखती हूं ये शिव कौन है जो मुझे रोक सकता है। लेकिन जब वह नीचे पहुंची तो महादेव ने अपनी विशाल जटाएं फैला दी और गंगा माता को उनमें समा लिया। गंगा माता कई दिनों तक उन जटाओं में उलझी रही, न ऊपर जा सकी न नीचे। भगीरथ चिंतित हो गए। उन्होंने फिर से शिवजी की स्तुति की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ठानन, गंगा माता, अब समय है पृथ्वी को अपने जल से पवित्र करने का। इतना कहते ही शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे छोड़ दिया। गंगा माता का प्रवाह अब शांत था, लेकिन उनकी शीतल धारा ने पृथ्वी को जीवन दान दे दिया। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां भगीरथ गए वहां वहां गंगा का पवित्र जल बहने लगा। अंत में वह स्थान आया जहां सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल वहां पहुंचा, वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग लोक को चली गईं। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, धन्य हो भगीरथ, धन्य हैं भोलेनाथ और गंगा माता, जिन्होंने पृथ्वी और पाताल दोनों को पवित्र किया। उस दिन से गंगा माता पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। कहा जाता है, जहां जहां गंगा बहती है वहां स्वयं शिव का वास होता है। गंगा का यह प्रवाह आज भी भगीरथी कहलाता है और इसी कारण गंगा को भगीरथ प्रयत्न से लाई गई नदी कहा जाता है। भोले बाबा ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देकर यह सिद्ध कर दिया कि पुलिंग जो दूसरों के लिए त्याग करता है
वही सच्चा देवता है। शिक्षा, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भगवान शिव हमें ये संदेश देते हैं कि करुणा और संयम सबसे बड़ी शक्ति है, और माँ गंगा हमें सिखाती हैं कि पवित्रता का अर्थ बाहरी नहीं, भीतर की निर्मलता से होता है।